इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो सेट ई का पेपर है। ठीक है, इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए है जिसमें आपको 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चुन करके मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यातायात। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, अधिक पेड़ लगा करके और प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन करके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति पर। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन शुद्ध जल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मार्ग का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है परिवार के लिए आहार आयोजन डैश डैश आधार पर बननी चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साप्ताहिक आधार पर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है ग्रामीण क्षेत्रों में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुले क्षेत्रों में मल का त्याग। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताहों की होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कौन सा हार्मोन महिलाओं के दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है शीतलता प्रदान करने वाला रंग का प्रयोग किस रूम में करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शयन कक्ष में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन गर्म रंग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है एक दिन में डैश घंटे एटीएम द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 घंटे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 नंबर में निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार में डॉक्टर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कार्य नैतिकता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धा। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छे शिष्टाचार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, शब्द एवं कर्म दोनों। चलिए दिया हुआ है लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है।
तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, थायराइड। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायरोक्सिन। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है दाग हटाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विरंजन विधि के द्वारा। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सिक्के शिल्प में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धागा का। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कैल्शियम दूध, दही और पनीर इन तीनों में मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी पाचन तंत्र में कब्ज, अपच और उल्टी आना, ये सभी पाचन तंत्र के गड़बड़ी के लक्षण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी प्रजनन, वृद्धि और विकास और भावनाएं एवं मनोदशा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है सूती कपड़ा धोने का पहला कदम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भिगोना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी साफ भी बने रहते हैं और दुर्गंध मुक्त भी बने रहते हैं और रोगाणु रहित भी बने रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में घर में कपड़े धोने से निम्न में किसकी बचत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कच्चा रंगों के कपड़े धोते समय पानी में क्या मिलाया जाता है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिरका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, प्राणीज धब्बा। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, दही में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, रसोइये की विशेषता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए, विश्व बचत दिवस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात धब्बा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुद्रा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है, तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गहरी हिमीकरण। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही उत्तर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 19। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंड्रीनल। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ का दूध। फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था में। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेशमी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, खाना बनाना। चलिए फिर 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है किस आयु समूह को आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवजात शिशु। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, गहरा तलना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, भोजन की मात्रा को बढ़ाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़द दाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने की विधि है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैल्शियम की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुजुर्ग की। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वार्षिक। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किसकी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झाड़ू लगाना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग रूम में। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उजला। ठीक है, अब इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए सेक्शन बी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको 1 से 20 तक दिया रहेगा, जिनमें से चुन करके किन्हीं 10 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 में है अपमार्जक, यानी इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो अपमार्जक पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है असरोचित परिधान। फिर उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन में है पीयूष ग्रंथि। 4 नंबर में प्रजनन अंग, ठोस आहार। 5 नंबर में दिया हुआ है, फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पानी के प्राकृतिक स्रोत। और फिर यहाँ दिया हुआ है मानवीय संसाधन, आहारीय मिलावट। और फिर यहाँ निर्मित तंतु, मानव निर्मित तंतु, चिकनाई के धब्बे, खाद्य का सड़ना। इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है ठीक से एक बार। ठीक है, एप्लिक कार्य। और फिर उसके बाद में 13 नंबर में है रोग प्रतिरोधक क्षमता, फफूंदी। और फिर चेक के प्रकार। ठीक है, चेक के प्रकार। और फिर आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है बेरोजगारी, विनियोग। और फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक रंग, बीसीजी और प्रदूषण। और फिर उसके बाद में दिया हुआ है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको 21 से 26 तक रहेगा, जिनमें से चुन करके आपको केवल 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में है मादा प्रजनन प्रणाली के कार्य की व्याख्या करें। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
नवजात शिशु के वस्त्रों में क्या गुण होने चाहिए और बचत के क्या फ़ायदे होने चाहिए। और फिर उसके बाद में है दाग धब्बों को छुड़ाने की प्रमुख विधियों का वर्णन करें, खाद्य संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। ठीक है। और फिर 26 नंबर क्वेश्चन में मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता के महत्व का वर्णन करें। ठीक है। तो इस प्रकार ये रहा आपका होम साइंस का क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है।